राइज एंड स्केल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कहानी में डाइव करने जा रहे हैं जहां रिजेक्शन और नाकामी की एक लंबी लिस्ट एक 1500 करोड़ की कंपनी में बदल गई। जी हां, ये कहानी एक ऐसे फाउंडर की जिसने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बेचा बल्कि एक पूरा का पूरा कल्चर बना दिया। ये शब्द, ये आवाज है अमन गुप्ता की। और सिर्फ ये एक लाइन ही उनके काम करने के अंदाज को नहीं बल्कि उनकी कंपनी बोट के डीएनए को भी बयां करती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले एक फाउंडर की शुरुआती मुश्किलों को देखेंगे, फिर समझेंगे कि वो कौन लोग थे जो उनकी जिंदगी में बदलाव लाए। इसके बाद हम बोट की सफलता का ब्लूप्रिंट डिकोड करेंगे, जानेंगे कि कैसे उन्होंने सही मौके का फायदा उठाया, मार्केट पर कब्जा किया, और आखिर में हम उन सबकों को समझेंगे जो हर किसी के काम आ सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हर बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे फेलियर्स की एक लंबी कहानी छुपी होती है, और अमन गुप्ता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये उस दौर की बात है जब वो लगातार कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो उन्हें सच में अंदर से एक किक दे सके। जरा सोचिए, आप देश के सबसे यंग सीएज में से एक हैं, सिटी बैंक जैसी टॉप कंपनी में जॉब कर रहे हैं। बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर अमन को वो किक नहीं मिल रही थी। और यही बेचैनी थी जो उन्हें एक नौकरी से दूसरी नौकरी और फिर अपने पहले बिजनेस की तरफ खींच कर ले गए। और जब आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपना कुछ करने का सोचा, तो पता है क्या हुआ? उनके सामने खड़ी हो गई एक रिजेक्शन की दीवार। कंपनियां नौकरी नहीं दे रही थीं, अच्छे लोग उनकी टीम में आना नहीं चाहते थे, और बैंक तो लोन देने को तैयार ही नहीं थे। ये वो पल था जब उन्हें लगा कि वो बिल्कुल रॉक बॉटम पर आ गए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। अमन की जिंदगी में ये सहारा दो बहुत ज़रूरी रिश्तों से आया जिन्होंने उन्हें वो सबक और सपोर्ट दिया जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। हुआ ये कि अपने शुरुआती बिजनेस के दिनों में एक बार वो एक कस्टमर से बात करते करते इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि गुस्से में फ़ोन पटक दिया। तब उनके पिता ने उन्हें सेल्स का पहला और सबसे ज़रूरी सबक सिखाया। बेटा, सेल्स में ईगो की कोई जगह नहीं होती। असली लक्ष्य कस्टमर को जीतना है, बहस को नहीं। अमन अपनी सफलता का एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपनी पत्नी प्रिया को देते हैं। प्रिया ही थीं जिन्होंने उन्हें एमबीए करने के लिए पुश किया, और जब अमन ने सब कुछ छोड़कर अपना काम शुरू करने का फैसला किया तो उन्होंने अमन को 2 साल का वक्त दिया और कहा, तुम्हें जो करना है ट्राई कर लो, मैं संभाल लूंगी। वो घर पर उनके लिए एक साउंडिंग बोर्ड की तरह थी, एक अनऑफिशियल बोर्ड मेंबर। तो अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, बोट का ब्लूप्रिंट। देखिए, ये कोई रातों रात मिली सफलता नहीं थी। ये मार्केट पर एक बहुत ही सोची समझी प्लान्ड स्ट्राइक थी। 1 मिनट के लिए सोचिए, मार्केट में पहले से ही 200 से ज्यादा ब्रांड्स हैं, चाइनीज, जापानीज, जर्मन, इंडियन, सब। ऐसे में अमन और उनके को फाउंडर समीर मेहता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर वो अपनी जगह बनाएंगे कैसे। तो उन्होंने किया क्या? उनकी पूरी स्ट्रैटेजी 3 सिंपल लेकिन ब्रिलियंट पिलर्स पर टिकी थी। पहला, अपने कस्टमर को समझो। इसके लिए उन्होंने युवा इंटर्न्स को हायर किया ताकि वो यूथ की भाषा और उनकी ज़रूरतों को समझ सके। दूसरा, प्रोडक्ट नहीं, एक लाइफस्टाइल बेचो। क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स के साथ मिलकर उन्होंने बोट को एक गैजेट से फैशन स्टेटमेंट बना दिया। और तीसरा, बिल्कुल सही कीमत, जिसे वो कहते हैं लॉजिकल प्राइसिंग। और यही वो मास्टर स्ट्रोक था जिसने बोट को सबसे अलग कर दिया। जहां JBL और बॉस जैसे बड़े ब्रांड्स म्यूजिक के एक्सपर्ट्स के लिए प्रोडक्ट बना रहे थे जो ट्रेबल और मिड जैसी टेक्निकल डिटेल्स पर ध्यान देते हैं, वहीं बोट ने आम भारतीय की नब्ज पकड़ी। वो समझ गए कि इंडिया को बेस पसंद है। उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सुनने में दमदार लगे और जेब पर भी भारी ना पड़े। और आपको पता है, इस पूरे विजन को हकीकत में बदलने की शुरुआत कितने से हुई? सिर्फ 30 लाख रुपए से। ये पैसा अमन और उनके को फाउंडर्स समीर मेहता ने अपनी जेब से लगाया था। कोई बाहरी फंडिंग नहीं, कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं, सिर्फ खुद पर और अपने आइडिया पर 100% भरोसा। देखिए, आपके पास एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर टाइमिंग गलत है तो सब बेकार। पर बोट के केस में टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। मार्केट में कुछ ऐसे बड़े बदलाव हो रहे थे जिनका बोट ने पूरा फायदा उठाया। साल था 2016 और मार्केट में एक साथ 2 तूफान आए। एक तरफ जियो के आने से इंटरनेट सस्ता हो गया और लोग मोबाइल पर घंटों कंटेंट देखने लगे,
और दूसरी तरफ एप्पल ने एयरपॉड्स लॉन्च करके वायरलेस ऑडियो का ट्रेंड शुरू कर दिया। इन दोनों ने मिलकर एक परफेक्ट माहौल तैयार कर दिया। तो सोचिए क्या हुआ, एक तरफ डेटा सस्ता, लोग कंटेंट देख रहे हैं, और दूसरी तरफ वायरलेस का ट्रेंड। एकदम से मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप बन गया। लोगों को अपने मोबाइल पर वीडियो देखने और गाने सुनने के लिए अच्छे वायरलेस ईयरफोन्स चाहिए थे, लेकिन एप्पल जैसे ब्रांड्स बहुत महंगे थे, और इसे खाली जगह को भरा बोट ने। तो जब एक शानदार स्ट्रैटेजी और परफेक्ट टाइमिंग एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है? एक धमाका। बोट की सफलता की कहानी कुछ ऐसी ही है, और इसके आंकड़े सच में हैरान कर देते हैं। याद है वो 30 लाख रुपए जिससे शुरुआत की थी? उन्हीं 30 लाख से सिर्फ 5 साल के अंदर उस कंपनी की वैल्यूएशन पहुंच गई 1500 करोड़ रुपए। ये ग्रोथ सिर्फ असाधारण नहीं थी, इसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। आज बोट सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक एम्पायर है। वो इंडिया का नंबर 1 वियरेबल ब्रांड बन चुके हैं। ईयरफोन्स के बाद अब उन्होंने स्मार्ट वॉच के मार्केट पर भी कब्जा कर लिया है, और अब उनका अगला कदम है मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, आईपीओ के जरिए पब्लिक होना और नेपाल से अपने इंटरनेशनल सफर की शुरुआत करना। तो इस पूरी जबरदस्त जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब डिकोड करते हैं इस कहानी से निकले कुछ जरूरी सबक, यानी कि द एंटरप्रेन्योर्स प्लेबुक। अगर हम अमन गुप्ता की कोर एडवाइस को आसान शब्दों में समझें तो ये 4 बातें सामने आती हैं। पहली, फेल होने से मत डरो, क्योंकि हर नाकामी एक सबक है। दूसरी, अपने कस्टमर को इतनी गहराई से समझो कि आप उनकी भाषा में बात करने लगो। तीसरी, आइडिया तो बहुत लोगों के पास होते हैं, असली खेल एग्जीक्यूशन का है। और चौथी, जैसा उनके पिता ने सिखाया, सेल्स में ईगो की कोई जगह नहीं होती। और आखिर में उनकी ये एक लाइन जो शायद हर किसी को याद रखनी चाहिए, कि बाद में पछताने से, बाद में ये सोचने से कि काश कर लिया होता, बेहतर है कि आज कोशिश कर ली जाए। तो ये थी अमन गुप्ता और बोट की कमाल की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों को समझने के लिए राइज एंड स्केल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।